नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पुराने एग्ज़ाम पेपर में से 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आगामी किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना ज़रूरी है और प्रयास करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको पढ़ाई को देना होगा। चलिए इसी क्रम में शुरू करते हैं आज के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ध्यान से इन प्रश्नों को देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पहाड़ों की बेटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका रानी गाइदिन्ल्यू जेलियांग। दोस्तों, इनको नागालैंड की झांसी की रानी भी कहा जाता है। नागालैंड की झांसी की रानी गाइदिन्ल्यू को। और उसके बाद दूसरा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है? तो दोस्तों, आपको मालूम है ये भाग 4 है जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व। उस लड़की का नाम बताइए जो 2021 में मिस यूनिवर्स बनी। तो मिस यूनिवर्स जो बनी थी हरनाज कौर संधू 2021 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में। अगला है, एक बेल्ट एक रोड OBOR वन बेल्ट वन रोड किस देश द्वारा बनाई जा रही है? तो दोस्तों, ये रोड जो है चीन द्वारा बनाई जा रही है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ग्वादर बंदरगाह जो है बलूचिस्तान में स्थित है, ग्वादर पोर्ट। कौन सी राज्य सरकार हिंदी सत्याग्रहियों को आजीवन मासिक पेंशन देगी? तो दोस्तों, इसका आंसर है हरियाणा सरकार। हिंदी सत्याग्रहियों को आजीवन मासिक पेंशन देगी हरियाणा सरकार। निम्न टेनिस खिलाड़ियों में किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो दोस्तों, अभी तक के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जो है राफेल नडाल ने जीते हैं, वो हैं 21। भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, संविधान दिवस जो है आप जानते होंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो उस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल डैश का एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। तो दोस्तों, हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है और जो नागालैंड राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक चिड़िया का नाम है। भारत में इसकी 9 प्रजातियां पाई जाती हैं इस चिड़िया की। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जा सकता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श मांगा जाता है वो है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत वो परामर्श मांग सकता है, परंतु राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो उनके ऊपर है कि वो परामर्श माने या न माने, लेकिन 143 के तहत वो उनसे परामर्श ले सकते हैं। निम्न में से कौन से 2 शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे? तो दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2 शब्द हैं वो हैं समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। इसका आंसर है सी। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो दोस्तों, लोक लेखा समिति जो है वो इसे आप जानते हैं प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो इसमें टोटल जो होते हैं वो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से जो पूछा गया है वो है 15 सदस्य होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से। तो टोटल होते हैं इसमें लोक लेखा समिति में 22 सदस्य। तो इसका आंसर जो है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो इसका आंसर है 15। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? दोस्तों, 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है और इसमें जो है टोटल सब्जेक्ट जो है आपके वो हैं 29 विषय हैं।
और जो भारत की 11वीं अनुसूची है वह है संबंधित किससे? पंचायत से संबंधित। पेपर में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना होगा, 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। भारतीय नागरिकता अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था। दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। भारत का निर्वाचन आयोग किस वर्ष में बहुसदस्यीय संस्था बनी? तो दोस्तों, इसका आंसर है 1989। और वैसे कहीं जगह बुक में ये दिया गया है कि 1993 में ये 3 सदस्यीय संस्था बनी थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन उसका सदस्य नहीं था? जो प्रथम मंत्रिमंडल था तो उसके अनुसार आंसर है सी, लियाकत अली खान जी इसके सदस्य नहीं थे। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो है वेबर। बहुत सारे पेपरों में लगातार पूछा गया है, कई सालों से ये पूछा जा रहा है, तो आपको इसको, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। एस्कारिस लम्ब्रिकोइडीज का प्रचलित नाम है? दोस्तों, एस्केरिस जो होते हैं आपने देखे होंगे, वो कहलाते हैं गोल कृमि। पचे हुए भोजन के अवशोषण का प्रधान अंग है? तो दोस्तों, पचे हुए जो भोजन का अवशोषण होता है वो होता है छोटी आंत में। उसके बाद उसका पाचन होकर जीवाणु उसको, बैक्टीरिया विभाजन कर देते हैं, जो उसके बाद बड़ी आंत में चला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप युग था? तो दोस्तों, सरीसृप जो युग था वो था आपका मीसोजोइक। एक चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र में दीमक का पोषी स्तर होता है। तो जो दीमक होता है दोस्तों वो होता है प्राथमिक उपभोक्ता। भारत के किस राज्य में मानस अभ्यारण्य स्थित है? तो मानस अभ्यारण्य दोस्तों आपके असम राज्य में है, और असम राज्य में ही दूसरा एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है, जिसमें एक सींग वाले गैंडों के लिए वो प्रसिद्ध है। रेगिस्तान में रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों आप समझ सकते हैं मरुस्थली कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किसको जीवित जीवाश्म माना जाता है? तो दोस्तों, जीवित जीवाश्म जो है ल्यूमिनस को माना जाता है। इसका आंसर है ल्यूमिनस। $220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध होता है। इसका आंसर है दोस्तों 484। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, P = V²/R। इसके आधार पर ये बनता है 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब का प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, सिंकोना वृक्ष का कौन सा भाग मलेरिया रोधी दवाई बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जा चुका है, कई सालों से पूछा जा रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका आंसर होता है छाल। कई जगह आपको जड़ देखने को मिलेगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो है छाल। निम्नलिखित में से कौन एक सबसे हल्की धातु है? तो ऑप्शन है आपके लिथियम, बेरिलियम, जिंक, सोडियम। तो दोस्तों, सबसे हल्की धातु जो है वो है लिथियम। और अगर आपसे सबसे भारी धातु पूछी जाए तो वो है आपकी ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। और कार्बन का कठोरतम रूप दोस्तों आप जानते ही हैं, सबसे कठोर होता है हीरा। और आज का अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाने वाली आदर्श गैस कौन सी है? दोस्तों, सबसे अधिक मात्रा में कंपाउंड यौगिक बनाने वाली जो गैस है उसका ऑप्शन है आपके सामने ज़ीनॉन, नियोन, हीलियम तथा ऑर्गन। तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका ज़ीनॉन गैस। ज़ीनॉन गैस सबसे अधिक यौगिक बनाती है। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने साथियों और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
थैंक यू।